एक अनमोल सबक जो आज भी जिंदगी बदल सकता है। सन 1570 के आसपास की बात है। मुगल सल्तनत अपने शबाब पर थी। आगरा का किला शाही वैभव और ताकत का प्रतीक बना हुआ था। चारों ओर अकबर बादशाह के इंसाफ, समझदारी और दूरदर्शिता के किस्से मशहूर थे। प्रजा बादशाह को जहांपनाह कहकर पुकारती थी और हर कोई उनके दरबार में अपनी अर्जी लेकर हाजिर हो सकता था। सुबह का दरबार और एक अजीब मामला। एक दिन दरबार में सुबह सुबह घंटी बजी। अकबर बादशाह अपने तख्ते ताउस पर बैठे थे। बीरबल उनके दाहिने तरफ और बाकी दरबारी अपनी जगहों पर मौजूद थे। दरबार का माहौल हमेशा की तरह गंभीर और अनुशासित था। तभी पहरेदारों ने इजाजत मांगी। जहांपनाह, एक किसान अपनी अर्जी लेकर हाजिर होना चाहता है। अकबर ने कहा, उसे अंदर लाओ। एक दुबला-पतला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा किसान अंदर आया। चेहरे पर थकान और आंखों में उम्मीद थी। उसने झुककर सलाम किया। सलाम है आलम के बादशाह, मेरी फरियाद सुनिए। अकबर ने प्यार से कहा, डर मत, बोल, क्या बात है? किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरे पास थोड़ा सा खेत है। पिछले हफ्ते मेरे पड़ोसी ने रात में मेरी फसल काट ली और उसे अपने खेत में मिला दिया। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे धमकाया और कहा कि वो बड़े जमींदार का आदमी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सब बीरबल की तरफ देखने लगे, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर अकबर बीरबल की बुद्धि से न्याय करते थे। बीरबल की सलाह। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल थोड़ा सोच में पड़े और बोले, जहांपनाह, मामला जमीन और फसल का है। सच्चाई का पता लगाना मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा धैर्य चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें यह मामला सौंपता हूं। किसी बेगुनाह को सजा न मिले ऐसा और गुनहगार बच न पाए। बीरबल की चालाकी भरी जांच। बीरबल ने दोनों किसानों को अगले दिन खेत पर बुलाया। दोनों को कहा गया कि वो अपनी अपनी फसल के हिस्से दिखाएं। वो खेत के पास पहुंचे। बीरबल ने गौर से दोनों खेतों की मिट्टी देखी, फसल की जड़ें जांची और फिर कुछ बीज उठाकर मुंह में डालकर चखा। गांव वाले हैरान रह गए, बीरबल बीज क्यों खा रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, फसल की पहचान मिट्टी और बीज दोनों से हो जाती है। अगर चोरी हुई है तो मिट्टी के स्वाद में भी फर्क दिखेगा। जिस जगह से चोरी हुई वहां की मिट्टी में नमी और मिठास अलग होती है। फिर उन्होंने दोनों किसानों को बुलाकर कुछ सवाल पूछे। चोर किसान बार बार अपनी बात बदलने लगा। अकबर का दरबार फैसला। तीसरे दिन दोनों किसान फिर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सच्चाई दरबार में पेश की। जहांपनाह, असली किसान की फसल में जो बीज मिले उनमें मिट्टी की खुशबू और नमी उसके खेत की जैसी थी, मगर दूसरे आदमी के खेत में वही बीज सूखे और अलग थे। इस आधार पर साफ पता चलता है कि चोरी हुई है। अकबर ने पड़ोसी जमींदार के आदमी को घूरते हुए कहा, तुमने गरीब की मेहनत की चोरी की है। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को बिगाड़ते हैं। तुम्हें सजा मिलेगी और किसान को उसका नुकसान भरपाई दी जाएगी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। गरीब किसान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहांपनाह, आज मुझे न्याय मिला। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं छा सकता। कहानी का असली मोड़। अकबर की सीख। मामला खत्म होने के बाद अकबर ने दरबार में सभी अमीरों और अधिकारियों को संबोधित किया। आज जो कुछ हुआ वह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसमें छिपा सबक बड़ा है। अगर हम हर अन्याय को छोटा समझकर नजरअंदाज करते रहेंगे
तो एक दिन यही अन्याय बड़े जुल्म का रूप ले लेगा। साम्राज्य की बुनियाद न्याय और ईमानदारी पर टिकती है। फिर अकबर ने एक किस्सा सुनाया। एक बार एक दीवार में छोटी सी दरार आई थी। लोगों ने कहा, ये तो मामूली दरार है, रहने दो। लेकिन धीरे धीरे वही दरार बड़ी होती गई और एक दिन पूरी दीवार ढह गई। साम्राज्य की दीवार भी वैसी ही होती है। अगर अन्याय की दरार को समय रहते भर न दो तो पूरा राजपाट गिर जाता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर दरबारी ने महसूस किया कि बादशाह की बातों में गहरी सच्चाई छिपी है। बीरबल और अकबर का संवाद। दरबार के बाद अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी जांच के तरीके सचमुच कमाल के हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ, अगर मिट्टी का स्वाद न मिलता तो तुम क्या करते? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, सच चाहे जितना छिपा हो, उसकी कोई न कोई निशानी जरूर छोड़ता है। झूठ बोलने वाला चाहे कितना चालाक क्यों न हो, एक जगह पर पकड़ा जाता है। न्याय सिर्फ सबूतों से नहीं, बल्कि समझ और नियत से भी होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो तुम मेरे नवरत्नों में सबसे चमकते हीरे हो, बीरबल। कहानी से सीख, मोरल। सच्चाई चाहे जितनी दबाई जाए, वो एक दिन सामने आकर ही रहती है। न्याय में देरी हो सकती है, पर अगर नियत साफ हो तो गुनहगार बच नहीं सकता। हर छोटा अन्याय अगर समय रहते रोका जाए तो बड़े संकटों से बचा जा सकता है। एक सच्चा नेता वही है जो गरीब और अमीर में फर्क किए बिना इंसाफ करे। इस कहानी में बादशाह अकबर ने न सिर्फ एक गरीब किसान को न्याय दिया, बल्कि अपने दरबार और साम्राज्य को एक गहरी सीख भी दी। राजा की असली ताकत तलवार में नहीं, न्याय में होती है। और यही वजह थी कि अकबर को अकबर महान कहा गया।